नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और हमारे खास बुलेटिन में स्वागत है। सोजत से शुरुआत करेंगे खबर बुलेटिन की, जहां भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की गौरवशाली सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में एक भव्य तिरंगा रैली निकाली है। यह रैली उपखंड कार्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए चांदपोल गेट स्थित शहीद स्मारक पर पहुंची है। शहीद स्मारक पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। रैली का रास्ते में जगह जगह नागरिकों ने फूलों की बारिश कर जोरदार स्वागत किया है, जिससे एक देशभक्तिपूर्ण माहौल भी बन गया। इस अवसर पर विधायक शोभा चौहान, पूर्व मंत्री लक्ष्मी नारायण दवे, उपखंड अधिकारी मासेगा राम जांगिड़ और पालिका अध्यक्ष मंजू जुगल किशोर निकुम सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं, जहां बसवा नगर पालिका क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक तिरंगा रैली निकाली गई है। इस रैली में विधायक भागचंद ताकड़ा, तहसीलदार अनु शर्मा और मंडल अध्यक्ष मुकेश मीणा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान बसवा क्षेत्र के सभी शहरवासियों ने एकजुट होकर देशभक्ति की भावना का प्रदर्शन किया। रैली में डॉक्टर सोमेश विजय, ममता सैनी, प्रमोद व्यास, बाबूलाल, रामकरण सैनी, ताराचंद सैनी, महिपाल शेखावत और मनोज टोडवाल जैसे प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। रिंगस से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड स्थानीय संघ रिंगस का 34वां वार्षिक अधिवेशन और अभिनव शिविर हाल में ही संपन्न हुआ है। आपको बता दें, अभिनव शिविर हाल में ही संपन्न हुआ है। संघ के सचिव विष्णु कुमार जोशी ने बताया है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता संघ के प्रधान कालिदास स्वामी ने की है। रिंगस क्षेत्र के 45 स्काउट गाइड प्रभारियों को स्काउटिंग और गाइडिंग के नए नवाचारों का प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं आपको बता दें, सचिव ने सत्र 2024-25 का प्रतिवेदन पेश किया, जबकि कोषाध्यक्ष घासीराम सैनी ने बजट प्रस्तुत किया। आने वाले प्रशिक्षण शिविरों की घोषणा भी की गई। वहीं सेवानिवृत्त हुए एडीसी गोपाल सिंह धायल और स्काउटर शंकरलाल शर्मा का सम्मान भी किया गया है। उन्हें संघ का जीवन सदस्य बनाया गया है। वहीं गोपाल सिंह धायल ने संघ की अधूरी 4 दीवारी को पूरा करवाने की भी घोषणा की है, जबकि सहायक जिला कमिश्नर गाइड निर्मल मान ने 11,000 रुपए की सामग्री देने का भी ऐलान किया है। रिंगस से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सोजत से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, हिंदू जन जागृति समिति ने सोजत उपखंड अधिकारी मासेगा राम जांगिड़ को एक ज्ञापन सौंपकर 15 अगस्त को राष्ट्रध्वज के सम्मान को सुनिश्चित करने की मांग की है। समिति ने प्लास्टिक के तिरंगे, तिरंगे के आकार वाले केक, तिरंगे के रंग वाले कपड़े पहनना और चेहरे पर तिरंगा लगाना संविधान के अनुसार अपराध बताया है। उन्होंने एसडीएम से नागरिकों को इन गलतियों के प्रति जागरूक करने का भी आग्रह किया है। इस दौरान एक तिरंगा रैली में अर्चना ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज का सम्मान करना ही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ज्ञापन सौंपते समय नगरपालिका चेयरमैन मंजू जुगल किशोर निकुम, साथ ही भाजपा मंडल मंत्री डॉक्टर महेश धोनी और अन्य पदाधिकारी भी और सदस्य भी मौजूद थे। पाली से ललित तिवारी की विशेष रिपोर्ट। और खाजूवाला से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, खाजूवाला के 13 DKD गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक का शव घर के कमरे में मिला है, जबकि कमरे में रखी अलमारी में भी आग लगी हुई थी। मृतक के पिता पप्पूराम ने अपनी पुत्रवधू पर हत्या का आरोप लगाया है। उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही खाजूवाला पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत अपनी टीम के साथ घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगे हुए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक राजकुमार की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। युवक 13 DKD का रहने वाला है। उसके पिता श्री पप्पूराम ने अपनी पुत्र वधू के खिलाफ उसको जान से मारकर और आग लगाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मृतक की लाश का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है
और इसकी एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विस्रा रिपोर्ट आने के बाद में ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है कि ये किन परिस्थितियों में खत्म हुआ है, किन परिस्थितियों में नहीं हुआ है। इसमें कमरे में ये बात सही है कि आधी अलमारी में आग लगी हुई है और आधी अलमारी में नीचे कपड़े एकदम सैफ पड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई आग लगाई है, आग और कहीं नहीं फैली है, उसी कमरे के अंदर। छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI ने आज राजकीय महाविद्यालय खाजूवाला में अपना इकाई सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें भरत सोलंकी को अध्यक्ष और सिकंदर खान को सचिव चुना गया है। उपाध्यक्ष पद पर आस्करण और रमेश कुमार तथा संयुक्त सचिव पद पर मारूफ खान और रजाउल्ला खान और मीडिया प्रभारी पद पर मनप्रीत सिंह और मिंकल गोदारा को चुना गया है। सम्मेलन के बाद SFI कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्राचार्य को घेर लिया है। आपको बता दें, प्रचार का घेराव किया है। उनकी मुख्य मांग छात्र संघ चुनाव को जल्द शुरू कराना और महाविद्यालय में भी सभी विषयों में पीजी कक्षाएं शुरू करना थी। आपको बता दें, SFI के छात्र नेता राजेश जाखड़ ने बताया है कि संगठन ने 14 अगस्त को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित खाजूवाला दौरे के दौरान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर SFI राज्य कमेटी सदस्य मुकेश जानी, किसान सभा तहसील अध्यक्ष विनोद बरोड और कई अन्य कार्यकर्ता और विद्यार्थी मौजूद रहे। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। अजमेर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें, अजमेर जिले के किशनगढ़ में हुई पत्नी की गला काटकर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया है कि इस मामले में मृतक महिला के पति रोहित सैनी के साथ एक नाबालिग और एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया गया है। इसी बीच जांच में सामने आया है कि आरोपी पति रोहित सैनी का किसी दूसरी जगह अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी संजू सैनी की हत्या की साजिश रची। इस बीच सिलौरा भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण पहलवान ने एक लेटर पैड जारी कर स्पष्ट किया है कि आरोपी रोहित सैनी का भाजपा के सिलौरा मंडल से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। कल एक घटना सामने आई थी, जिसके अंदर एक दंपत्ति जो है वो अस्पताल में पहुंचे और पति का ये कहना था कि कोई लोग आए और उन्होंने लूट की वारदात की और पत्नी का जो है मर्डर किया, जिसमें जो पति है वो रोहित सैनी है, पत्नी जो मृतका है उसका नाम संजू संजना सैनी था। तो इस घटनाक्रम की जानकारी में आने के बाद पुलिस ने गहनता से अनुसंधान शुरू की। हमारी मल्टीपल टीमें बनाई गई। उन टीमों ने साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से, हर तरीके से अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के बाद पति से पूछताछ करने के बाद सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, FSL, सारी चीज़ें देखने के बाद यह हुआ कि ये जो घटना है ये एक फैब्रिकेटेड घटना लग रही थी। और उसके बाद जब पति से पूछताछ की गई तो पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो सामने आया। इसमें जो पति है जिसका नाम रोहित सैनी है, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई थी। उसका लंबे समय से किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा था और वो अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और उसने पिछले कई दिनों से एक प्लानिंग के तहत अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उस घटना को अंजाम दिया। घटना के अंदर 2 और लोगों का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, जिनको भी डिटेन किया गया है और आगे की जो कार्रवाई है हमारी गिरफ्तारी की बाद अनुसंधान वो जारी है। यह घटना कुछ ही घंटों में पुलिस के द्वारा खोल ली गई और अच्छा काम जो है वो पूरी की पूरी जो किशनगढ़ थाने की और जो हमारे जिला विशेष टीम है उसके द्वारा मिलके और बाकी के जो हमने विशेष टीम का गठन किया। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहाँ राजधानी जयपुर की सिंधी कैंप थाना पुलिस ने एक यात्री का मोबाइल और पर्स छीनने वाले शातिर आरोपी फिरोज खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। इसी बीच परिवादी सुनील कुमार ने पुलिस को शिकायत दी। शिकायत में बताया कि 10 अगस्त को वह बीकानेर जाने के लिए जयपुर आया था। खासाकोठी पुलिया के पास लेटा हुआ था, तभी एक व्यक्ति उसकी पैंट की जेब से मोबाइल और पर्स लेकर भाग गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम के कांस्टेबल सतवीर ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य प्रयासों से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट।
और वहीं उदयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा की किताब में रियासती राजस्थान को मराठा साम्राज्य के हिस्से के रूप में दिखाए जाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले पूर्व मेवाड़ राजघराने के सदस्य महाराणा विश्वराज सिंह मेवाड़ के विरोध के बाद अब मेवाड़ क्षत्रिय महासभा भी इस मामले में खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें, सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासभा के अध्यक्ष अशोक सिंह मेवाला ने एनसीईआरटी की किताब के पेज 70 पर दिए गए नक्शे का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये नक्शा गलत है, क्योंकि राजस्थान कभी भी मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि मराठा शासक लूटपाट और नरसंहार के इरादे से राजस्थान आते थे। उन्होंने उत्तराधिकारी की लड़ाइयों में भी हस्तक्षेप किया, लेकिन वे कभी भी राजपूताना की रियासतों को अपने अधीन नहीं कर पाए। महासभा के पूर्व अध्यक्ष रणधीर सिंह भिंडर ने भी इस पाठ्यक्रम को गलत बताया और इसमें तुरंत संशोधन करने की मांग की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महामंत्री भवानी सिंह ताना और पूर्व उप महापौर महेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शिवाजी और जब एक विदेशी आक्रांता जिसको दिल्ली का सम्राट बताया जाता है, जिससे हम सहमत नहीं हैं, वो जब जजिया कर लेकर के भारत में रहने वाले सनातन धर्म के व्यक्तियों के साथ अन्याय करने लगा, तब शिवाजी महाराज ने 2 लाइन में 2 टूक जवाब दिया था कि तुझे जजिया लेने का इतना शौक है तो मेरे बड़े भाई मेवाड़ महाराणा राज सिंह के लेकर के दिखा। ये बात साबित होती है कि शिवाजी का जो परिवार है वो मेवाड़ से संबद्ध है। दूसरी बात आती है कि इनके छत्रपति के शासन काल में उनकी शासन की जो बागडोर थी वो पेशवाओं के पास थी। पेशवा उनकी मंत्री हुआ करते। जहां तक पेशवाओं का सवाल आता है, सबसे प्रभावशाली पेशवा जो व्यक्तित्व रहा वो बाजीराव प्रताप है। महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय में जब बाजीराव महाराणा स्वयं से मिलने के लिए उदयपुर शहर में आए तो चंपा बाग में उनका स्वागत करके उनको जो आसन की व्यवस्था की गई, तो मेवाड़ में जो पुरोहित के बैठने का स्थान होता है कि महाराणा के सिंहासन के सामने गद्दी लगा करके उनको बिठाया गया। और इसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां गढ़साना क्षेत्र के गांव एक जीडी में चल रही पेयजल योजना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और जल जीवन मिशन के तहत हो रहे काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। ग्राम पंचायत 2 MLGA के गांव एक जीडी में पेयजल आपूर्ति और पाइपलाइन बिछाने को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया और अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो वे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। ये अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ग्रामीणों को समय पर साफ पानी मिल पाएगा। अब देखना यह है कि ग्राम पंचायत और जल जीवन मिशन के अधिकारी इन गंभीर आरोपों पर क्या कार्रवाई करते हैं। वहीं अब क्या गांव एक जीडी के लोगों को समय पर साफ पानी मिल पाएगा या नहीं। खरसाना से निशांत सतराना की विशेष रिपोर्ट। देखिए, एक बार फिर पेयजल को लेकर भीड़ पीछे नजर आती होगी। कैमरा शौकी से कहूँगा एक बार टैंकी की तस्वीर दिखाई जाए। ये टैंकी को बने हुए लगभग 1 साल हो चुका है, 1 से 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक लोगों के घरों में पेयजल नहीं मिला। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जब एक निर्माण हो जाता है उसके बाद ग्रामीण इस तरीके से पंचायती करते हैं, उनको पेयजल नहीं मिल पाता। देखिए कि एक लगातार हम नजारा दिखा रहे हैं ग्राम पंचायतों का कि जो PHED डिपार्टमेंट ने निर्माण करवाया उसके बाद जो पाइपलाइंस डाली गई हैं उनका बजट उठा लिया गया है। ग्रामीण रोते के रोते ही रह गए। ये भीड़ देख सकते हैं, पीछे लोगों में आक्रोश है और लगातार आक्रोश बनाए हुए हैं। लगातार मांग ये है कि कब तक पेयजल मिलेगा और कब तक इसका समाधान होगा। समाधान के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये सबसे पहले आप बताएं, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, 1 साल हो चुका है, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है टैंकी बनी हुई, आपको पानी नहीं मिला, तो आप लगातार इकट्ठे होते हैं, क्या समाधान निकला? कोई आज तक कोई समाधान नहीं निकला सर। अच्छा, तो ये मतलब समस्या मुख्य रूप से क्या है आपकी? समस्या ये है, आबादी में पानी नहीं आ रहा है, टंकी बनी हुई 1 साल हो गया, टंकी खड़ी हुई है, रंग इसका उतर चुका है। जैसे आज इसको हालात देखें तो ये लग रही है 5 साल पुरानी है, इसका रंग उतर चुका है, पानी हमें नहीं मिल रहा है।
तो पानी आप संबंधित डिपार्टमेंट से आपने बातचीत की, कोई बातचीत की, ये सुनने को तैयार भी नहीं है। ये तो मीठा लॉलीपॉप ही देते हैं आगे, कैसा भी हमें दे देंगे ये, हमें ये बताने को तैयार नहीं है अभी कहाँ तक इनके पास नक्शा है, अप्रूव नक्शा ही देने को तैयार नहीं है। मतलब आप दोषी किसे मानते हो, ठेकेदार को? डिपार्टमेंट को मानते हैं साहब, डिपार्टमेंट बताए हमें, ठेकेदार को हम क्या जानते हैं, हम तो डिपार्टमेंट को जानते हैं। ठेकेदार तो कल को चला जाएगा, ठेकेदार से हमें लेना देना क्या है, हमें लेना देना डिपार्टमेंट से। लगभग कितने लोगों की आबादी है? ये 2000 घरों की बस्ती है सर। अच्छा, 2000 घरों को पानी नहीं मिल पा रहा है। तो अभी आपका मतलब अगला कदम क्या रहेगा? ऐसे मान लो आप लॉलीपॉप की बात कह रहे हैं, नहीं साहब, आगे क्या करोगे? कल से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। आज जैसे मौके पे एएन साहब आए हैं, तो क्या कुछ नहीं, एएन साहब से इनकी बात से कोई संतोष नहीं है। अच्छा, जयन साहब की बात से संतुष्ट नहीं, संतोष नहीं है। एएन साहब के से बात हुई आपकी? नहीं, एएन साहब से कोई बात नहीं है हमारी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अंतिम फैसला प्रशासन तक रहेगा या मतलब आपके धरने से रहेगा? नहीं, धरने से रहेगा, प्रशासन तो कुछ देखता ही नहीं हमें। प्रशासन को 6 महीने हो गए, हमें 6 महीने से लगातार प्रयास है आबादी के, लेकिन ये आते हैं 1 महीने बाद में चला देंगे, 10 दिन बाद में चला देंगे। इनके पास ये बताने के लिए चीज नहीं है भी ये पाइपलाइन कहाँ तक डाली हमने, ये बता दे। इन साहब बैठे सामने खड़े, ये बता दे हमें, लोगों के बीच में बताए हमें भी हमने ये पाइपलाइन वहां तक डाल दी। अच्छा, तो कनेक्शन की बात आई थी, कनेक्शन किन किन घरों में हो चुके हैं और अधूरे? जिस आदमी ने पैसे दिए उसके कनेक्शन हो गया, जिस आदमी ने पैसे नहीं दिए उसके कनेक्शन बाकी है। अच्छा, कनेक्शन जो पैसे, आप धर्मपाल की एक बात आई थी, वो स्थायी कर्मचारी है इनका, उनका क्या रीति रिवाज चल रहा है पैसे उसके बारे में मुझे ध्यान नहीं है, धर्मपाल जी के बारे में लोगों का आरोप है कि वो पैसे ले रहे हैं। देखो बहुत पैसे लिए वो बताएंगे, हमें पता नहीं है, मुझे पता नहीं है। अच्छा, आपसे नहीं लिए? आपका कनेक्शन हुआ? अरे एक मिनट, आपका कनेक्शन हुआ? मेरा कनेक्शन हुआ है। अच्छा, आप राजनीति नेता हो, इसलिए आपसे पैसे? मैं एक जमींदार आदमी हूँ। अच्छा, एक किसान हो आप, जागरूक किसान हो, तो आपसे कोई पैसा नहीं लिया? तो आपको लग नहीं रहा कि आम लोगों से जो पैसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं आम लोगों से? तो ये आपको पता है ना? धर्मपाल के बारे में मुझे नहीं है, लेकिन दूसरों के बारे में धर्मपाल का अगर कोई बताता है वो बताए। यार एक मिनट, अरे रुको तो, एक मिनट रुको तो। ये जो पाइपलाइन का कनेक्शन है, जो ये नई पाइपलाइन का कनेक्शन, ये धर्मपाल नहीं कर रहा है, ये तो ठेकेदार की प्रवृत्ति है। वो ठेकेदार, हम मानते हैं ठेकेदार करके जाएगा, कनेक्शन करके जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो घर घर जल पहुंचाएगा। लेकिन धर्मपाल जो स्थायी कर्मचारी है, लोगों का आरोप है वो पैसे ले रहा है, आपसे उन्होंने पैसे नहीं लिए, आपको सारी बात का पता है, ये तो आप स्वीकार करते हैं? मेरे को नहीं पता है सर, मैं नहीं स्वीकार करता। अच्छा, आपको पता नहीं? पता नहीं, बिल्कुल। तो आपका नाम क्या है? जगदीश चंद्र नाम, जगदीश नोखवाल जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी, आप लगातार प्रयास रहते हैं, डिपार्टमेंट से बातचीत कर रहे हैं, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, पानी फिर भी नहीं मिल रहा है, क्या कहोगे? ऐसा जी, इसमें सबसे बड़ी जो है हमारे यहाँ की लोकल की कमेटी की है, सबसे बड़ा है। हमारे यहाँ सरपंच साहब थे इसके अध्यक्ष, हाँ ठीक है, उन्होंने ये बात सोचनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ टैंकी बनी हुई लगभग 2 साल हो गई, ठीक है, और यहाँ जो कर्मचारी वो काम कर रहे थे हैं, उसके अंदर हमारे वाटर वर्क्स के कर्मचारी जो उनके साथ थे, उनकी भी जिम्मेवारी थी बिल्कुल लाइन डलवाने में। उन्होंने नक्शा बताया, वैसे वैसे उसने पाइपलाइन डाली, कहीं उन्होंने छोड़ दी और कहीं नहीं डाली नहीं। अच्छा, उसके उपरांत अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से एएन साहब 1 महीने पहले यहाँ आए मौका पर, वो देख के गए, उन्होंने कहा मैं इसका समाधान कर दूंगा। उस दिन से आज तक एएन साहब छुट्टी पर चले गए, उसके बाद एएन साहब है छुट्टी पे। अच्छा, आज जो सरपंच साहब को परसों बुलाया लोगों ने यहाँ ने, उन्होंने कहा भी 13 तारीख को आप वो चालू कर दूंगा। तो 13 तारीख का यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, कैसे कर देंगे जब यहाँ कोई कर्मचारी नहीं है या ठेकेदार के कोई आदमी नहीं है। अच्छा, आज जयन साहब आए हैं, जयन साहब से उनका नक्शा मांगा गया तो इन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, और न कोई इनमें नक्शे के अंदर ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पाइपलाइन डाली है, इनके पास मतलब कोई सामान नहीं है, फर्जी ऐसा कोई नहीं है। हालांकि नक्शे के अंदर सारी चीज लिखी होती है, ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा, कब इसका कार्यकाल पूरा होगा। अभी जयन साहब से बात की है, वो कह रहे ठेकेदार के प्लंटी लग रही है, तो प्लंटी लगना समाधान है क्या जनता का? कोई समाधान नहीं है। प्लंटी तो उसको लग रही है, 10 साल तक जनता वैसी भड़क रही है। 10 साल तक उसने तो 2 करोड़ रुपए उठा लिए, उसके प्लंटी लगे तो उसको क्या देगा? उसने जिसका बजट है उसमें से उसने डिपार्टमेंट की ये होती है कि उसने बजट कंप्लीट कर दिया, जितना काम कंप्लीट कर दिया उसने पैसे उठा लिए। मान लो जैसे 2 करोड़ का बजट है, उसने 1.5 करोड़ उठा लिया, उसने 50 लाख नहीं उठाए हैं, तो वो 50 लाख में से प्लंटी भरता रहेगा, उसको क्या लगेगा? बिल्कुल है, तो जनता तो वैसे ही रहेगी ना। अभी मेरे को ये बात बताओ कि जैसे मान लो कुछ घर तो अपने सरते होंगे घर से, लेकिन कुछ लोगों के घर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो पानी का टैंकर डलवाने के सक्षम नहीं होते, तो वो लोग मतलब कैसे
हैंडल कर पा रहे हैं इन समस्या को? वो सभी टैंकर पानी डलवाते हैं, और यहाँ टैंकरों की ऐसी है कि किसी से तो 400 रुपए, किसी से 500 रुपए, किसी से 300 रुपए लिए जा रहे हैं। ठीक है। और गर्मियों के अंदर, फुल गर्मियों के अंदर यहाँ ऐसी स्थिति थी, किसी के घर बूंद भी पानी नहीं था, फिर भी एएन साहब ने ना बार बार कहते हुए भी नहीं हुआ। एक बात बताइए, जिस प्रकार अब अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रेंड बन चुका है टंकी पर चढ़ने का, कहीं आखिरी फैसला ये तो नहीं होगा? ऐसा नहीं करेंगे, हमारे कोई आदमी ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ धरने पर बैठ सकते हैं, टैंकी पर नहीं चढ़ेंगे। हमारे सभी जो है उनको, युवाओं को भी ये कह रखा है भी टैंकी पर नहीं चढ़ के गलत काम नहीं करेंगे। हाँ, अपने यहाँ धरने पर बैठ सकते हैं, अगर धरने से नहीं होगा है तो आगे और तगड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी प्रशासन से क्या मांग रही है? प्रशासन ये मांगे हमारी, टैंकी को चालू किया जाए, पानी को चालू किया जाए, जल्द से जल्द चालू किया, या जेईएन साहब आए हैं मौके पर, वो अपने आप लिख के दे दे हमें भी ये पानी फलानी तारीख को चालू हो जाएगा, हम संतुष्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप इस मामलों को उठाते रहते हैं, जो जनहित से जुड़े होते हैं मामले, तो ऐसे मामले जब आते हैं, एक युवा को इस तरीके से इधर उधर भटकना पड़ता है, क्या लगता है आम लोग आपकी सुन पाएंगे, या मतलब प्रशासनिक अधिकारी है, जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक पहुंच नहीं पाते, आपकी बातें नहीं पहुंच पाती, तो ये बातें दब जाती है कहीं ना कहीं। आप जैसे लोग, आम जन बर्बाद हो जाता है टैंकर डलवा कर, कि कब तक ये हल हो पाएगा? ईशान जी, आपकी बात सही है। जो गरीब जनता वो टैंकर का पानी नहीं डलवा सकती। इसको टैंकी को बने 1.5 साल से ऊपर हो गया, इसमें पानी अभी चालू नहीं हुआ, और आज अधिकारियों ने आज खोद ली है, वो भी 3 से घंटे यहाँ बैठे हैं। जनता यहाँ, एक जिली की जनता यहाँ पे बैठी है, तब यहाँ के अधिकारी आए हैं सूचना लेने। इससे पहले कोई यहाँ नहीं आया, ठीक है, आए हैं, उसके बाद इन्होंने जो बात बोली उससे कोई जनता संतुष्ट नहीं है। हमारी तो यही मांग है, इसको पानी को चालू करना पड़ेगा। नहीं तो बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि युवा कोई ऊपर नहीं चढ़ेगा, तो हम युवा ये आपके चैनल से अंतिम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये तो बोल रहे हैं कि नहीं चढ़ेंगे, लेकिन युवा वहाँ ऊपर चढ़ेंगे, इस मांग को लेकर ऊपर चढ़ेंगे, और कोई होती है बात तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अच्छा, तो जिस प्रकार आप इकट्ठे होते हैं, लगातार इकट्ठे होने के बाद में आपको क्या लगता है, फिर प्रशासन जागता है? इससे पहले प्रशासन क्या करता है? इससे पहले प्रशासन घर में सोता है, ऑफिस में सोता है, और अपनी ड्यूटी निभा के घर पे चला जाता है। कोई किसी की गरीब जनता की यहाँ सुनवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है, जो इतनी बड़ी योजना थी सरकार की, वो धरातल पर फेल हो रही है? फेल ही हो रही है, वो तो आपके सामने ही है। उसका रंग नीचे गिर रहा है, क्या पता वो भी गिर जाए टैंकी, कोई पता नहीं, उसमें पानी अभी चालू ही नहीं है। अच्छा, तो अब अंतिम सवाल रहेगा, क्या प्रशासन से मांग करोगे, पीएचडी डिपार्टमेंट से क्या मांग करोगे? यही डिमांड है कि हमारे तो ये पानी चालू हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं अंतिम अल्टीमेटम दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं चढ़ूंगा। बड़े बुजुर्ग तो बोल रहे नहीं चढ़ना, मैं चढ़ूंगा, वहां ऊपर चढ़ूंगा, ठीक है, और छलांग लगानी पड़ी वो भी लगा दूंगा, लेकिन ये इससे पहले यही है कि ये चालू हो जानी चाहिए टैंकी। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको भी लग रहा है कि ये हल हो पाएगा? तो जी देखिए, एक बार फिर पेयजल। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बूंदी से, जहां आपको बता दें, बूंदी जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक सोमवार को आयोजित हुई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने भू राजस्व अधिनियम से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने राजस्व मामलों के निस्तारण के लगने वाले समय को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें, उन्होंने उपखंड अधिकारियों, राजस्व अधिकारी और तहसीलदारों को आपसी समन्वय स्थापित कर आंकड़ों में सुधार लाने और इजराय पालना की नियमित रिपोर्ट भेजने की भी बात कही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित गिव अप अभियान में प्रगति बढ़ावे, साथ ही अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए जाए और पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलाने पर जोर दिया जाए। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। बूंदी से खबर देख रहे हैं, जहां बूंदी विधायक हरि मोहन शर्मा ने जमीरपुरा गांव में विधायक कोष से स्वीकृति 20,80,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में जनता को संबोधित किया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पीसीसी सदस्य सतीश शर्मा ने कहा है कि विधायक हरि मोहन शर्मा ने इस पंचायत के लिए सबसे ज्यादा राशि स्वीकृत की है। उन्होंने लोगों से आगामी पंचायती राज चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये समझाने का आग्रह किया है कि कौन उनके हित में काम कर रहा है। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने सरपंच बाबुद्दीन बुगड़िया के आग्रह पर पंचायत के नौरे हेली में
5 लाख रुपए की लागत से एक प्रतीक्षालय के निर्माण की घोषणा की है। कार्यक्रम में दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया गया और इसमें कई जनप्रतिनिधि और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।